अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज है मेहंदी का दिन। तो आज है मेरी मेहंदी और यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ। सुबह से भाग-दौड़ के ना इतनी भाग-दौड़ थी कोई पूछे मत। बस इतना घर में काम और मेहमान भी आए हुए हैं तो आपको पता है। और मेहंदी में भी मेरी इतनी देर हो गई। यहाँ पे 1 बजे मैंने मेहंदी स्टार्ट की और वो उन लोगों ने ना ससुराल वालों ने आ जाना है 5 बजे तक। तो मेरा ये था कि मैं सुबह मेहंदी लगा लूँगी और फिर मैं शाम तक फ्री हो जाऊँगी, लेकिन फिर लेट हो गई। लेकिन मैंने जिससे लगवाई थी ना, कज़न ने लगवाई है, तो उसकी स्पीड थोड़ी तेज़ है तो उसने थोड़ी जल्दी लगा ली थी। मेहंदी बहुत ही प्यारी लगी है। ये आप लोग देख भी सकते हैं, मुझे बहुत पसंद आई ये मेहंदी। मैंने खुद ही डिज़ाइन डाउनलोड किया था और मैंने दिखाया था कि मुझे ना इस तरह की मेहंदी चाहिए, तो फिर उसने सेम वैसी ही लगाई है। मुझे तो बहुत पसंद आई है। अब दूसरे हाथ पे भी लगाती हूँ और जो सीधे हाथ पे ना मैं रात में लगा लूँगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और इतने टाइम में अगर मैं सीधे हाथ में भी लगा लूँ, पाँव पे भी लगा लूँ तो फिर मैं तैयार नहीं हो सकूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि सीधे हाथ पे और पाँव पे मैं रात में लगा लूँगी। उल्टे हाथ पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि वो लोग आएँ तो फिर मेहंदी लगी हुई अच्छी लगती है। ज़्यादातर लड़कियाँ नहीं भी लगाती, लेकिन मुझे मेहंदी वाले दिन भी मेहंदी अच्छी लगती है। और मैंने वैक्स यहाँ तक अभी मैंने वैक्स किए चलती-चलती में, मैंने कहा और जो ऊपर रहती है ना ये वाली, मैं बाद में कर लूँगी। तो मेहंदी यहाँ पे एक हाथ पे तो डन हो चुकी है और फिर मुझे भूख लगी थी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था ना, तो इस वजह खाना अभी मैं खा रही हूँ। और खाना अम्मी ने चूरी बना के दी, गोश्त बनाया था। तो उसमें मम्मी ने मुझे चूरी बना दी कि चूरी तुम आराम से चम्मच के साथ खा लोगी। अब कौन बैठा हो तुम्हें खाना खिलाए, तो क्योंकि सबके काम है, सबके इतने ज़्यादा काम है, तो सब कामों में लगे हुए। मैं कमरे में बैठी हुई हूँ, अकेली हूँ इस टाइम पे मैं बिल्कुल कमरे में, सब दूसरे कमरे में। और बाहर वो आए हुए ना टेंट वगैरह लगा रहे हैं, तो वो बाहर है। और दरवाज़ा यहाँ पे वो जाली वाला दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ, कमरे में बैठी हुई हूँ। साथ साथ मैंने कहा चलो मैं खाना ही खा लेती हूँ, और जब जब ये लोग जाएंगे तो उसके बाद तैयारी होगी। और कज़न से ही मैंने रेडी होना है, तो फिर पहले और लड़कियाँ रेडी हो जाएंगी, उसके बाद मैं आऊँगी। क्योंकि फिर जब वो लोग आएंगे ना तो फिर वही सामने होंगे। और यहाँ से मैंने कज़न को फ़ोन दिया था, मैंने कहा चलो तुम ब्लॉग बनाओ, मैं जब तक खाना खाती हूँ। तो ये स्टेज बना रहे थे बैठने के लिए यहाँ पे मेहंदी का। मुझे बड़ा शौक़ था स्टेज बनाने का, स्टेज बनाओ ये वो। लेकिन अल्लाह पाक ना कहते हैं कि अल्लाह पाक से उम्मीद अच्छी रखो तो अच्छा होता है। अल्लाह पाक पे उम्मीद थी और आप सब की कहते थे कि टाइम पे सब कुछ हो जाएगा, तो वही हुआ। मेरी हर ख्वाहिश माशाल्लाह से पूरी हुई है। और जिसने मेरा साथ दिया है, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे ये लोग ये झूला लेके आए थे, तो ये वो लोग ये लगा रहे हैं। और उसके बाद अभी बाहर चारपाइयाँ वगैरह भी लेके आनी है। यहाँ पे गांव में ऐसे होता है ना कि जितने भी आसपास में घर होते हैं ना, सबके घरों से ले आते हैं। और बाकी जो फिर बच जाते हैं तो वो चेयर वगैरह ले आएंगे, लेकिन वो तो फिर कल ही लाएंगे, क्योंकि जब वो आती है बारात आती है तो उसके लिए होते हैं, जो मर्द होते हैं ना उनके लिए। तो फिर जी वो तो बन गया था। और यहाँ पे मेरी कज़न आई हुई है, सबको रेडी कर रही है, यहाँ पे तैयार ही हो रही है। तो अब मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी कि मुझे किस टाइम करोगी। मेरा गला अभी भी ख़राब है, मेहंदी वाले दिन तो मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। आज मैं व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, तो मैं भी वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो अभी भी मेरे गले में ऊंचा बोल नहीं सकती। 2 दिन तो मेरी बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकली। तो इसीलिए फिर मैंने व्लॉग भी थोड़ा लेट कर दिया कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, तो मैं कैसे व्लॉग पोस्ट करूं। आप सब कह रहे थे आप टाइम पे व्लॉग नहीं पोस्ट कर रही, टाइम पे नहीं करी, लेकिन मेरा यही गले का मेरा बहुत मसला था। जो मेरी शादी में आए उन सबको पता है, मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हुई हुई थी, मेरी आवाज़ बिल्कुल निकल ही नहीं रही थी। और यहाँ पे मेरी सिस्टर भी तैयार हो गई है, और जो लड़कियाँ तैयार हुई हैं वो सब बस घूम फिर रही हैं। वो कह रही थी कि हमने भी व्लॉग में आना है, तो ये सारी यहाँ पे घूम फिर रही हैं। और मैं जाऊँगी अभी साथ कज़न के घर, क्योंकि मैं वहीं पे रेडी हो जाऊँगी। घर में तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि घर में ना सारे गेस्ट भी हैं और हमारे 2 रूम है, तो फिर उनमें ना लोग भी बैठेंगे, तो फिर मैं कहाँ पे रेडी होंगी। तो इसलिए साथ ही घर है, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैं यहाँ रेडी हो जाऊँगी आराम से। और उसके बाद यहीं से फिर जब मेहमान वगैरह आएंगे तो वहाँ चली जाऊँगी। और ये है मेरी मेहंदी का ड्रेस, ग्रीन है और साथ में पिंक कलर है। पिंक कलर का ये शरारा है और साथ में ये शर्ट है, फुल हेवी शर्ट थी साथ में। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, ये भी मैंने खुद अपनी पसंद का लिया था। वो लोग ससुराल वाले लेके आए हैं, लेकिन वो मुझे साथ लेकर गए थे। तो मैंने ना अपनी हर चीज़ अपनी पसंद की ली है, और ड्रेस भी मैंने अपनी पसंद का लिया था।
लहंगा मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे मेहंदी पे लहंगा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हर बंदे की अपनी पसंद है, मुझे ये अच्छा लगा था तो मैंने फिर ये ले लिया। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई, मैंने एक्सटेंशन लगाई थी बालों में और अभी मैं अपने घर आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, हमारे ना वो जो मेहंदी वगैरह लेके आते हैं, रस्म होती है, ससुराल वाले मेहंदी लाते हैं और मेहंदी लगाते हैं, उस तरह की रस्में हमारी नहीं होती हैं। लेकिन जहाँ मेरी शादी हो रही है ना, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है ये सब कुछ। तो मेहंदी जो है, मुझे मेहंदी का शौक़ था तो इसलिए मेहंदी कर लिए, लेकिन ये सब रस्में ना हमारे यहाँ नहीं करते। तो वो लोग मेहंदी नहीं लेके आए थे, उन्हें भी हमने खुद ही इनवाइट किया था कि आप लोग आना, तो वो लोग आए हैं। मेहंदी वगैरह नहीं हुई थी, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ था। तो बस ऐसे ही मैं अभी, क्योंकि आप लोग पूछेंगे तो इसलिए मैंने बता दिया है, क्योंकि आपको मेहंदी नज़र नहीं आ रही ना, तो इस वजह से। और एक्सटेंशन मैंने ये वाली लगाई थी, मैंने अपने कलर को अपने बालों में डाई करवाया है, जिसकी वजह से मेरा हल्का सा ब्राउन कलर है बालों का। तो मैंने फिर ये वाली एक्सटेंशन ले ली थी, तो ये बिल्कुल मैच कर रही थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। मुझे सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे, आप लोग कहेंगे बहुत तारीफ़ करिए, लेकिन सब तारीफ़ कर रहे थे कि अच्छी लग रही हो। मैंने ना पहले कभी भी एक्सटेंशन वगैरह नहीं यूज़ की, मैंने कभी भी नहीं लगाई। अब मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सटेंशन लगाई है, तो मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा पता नहीं अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन अच्छी लग रही है। और यहाँ पे फिर गाना वगैरह सब पहना रहे थे, सारी कज़न्स लेके आई थी गाने, ओके हम लोग गाना पहनाएंगे। तो यहाँ पे ये गाना होता है और साथ मिठाई खिलाते हैं, टॉफ़ियाँ होती हैं, बबल या कोई भी चीज़ होती है, तो फिर वो ना सब वो बच्चों की तरफ फेंक देते हैं ऊपर। तो बस ऐसी रस्में थी। और ससुराल वाले ना वो तकरीबन 9 बजे रात को चले गए थे और फिर हमने सब ने मिल के खुद ही इंजॉय किया, बहुत ही हल्ला गुल्ला किया, बहुत मज़ा आया। उनका ये था, वो गाड़ी जो लेके आए थे ना, तो वो गाड़ी वाला उनका नहीं रुक रहा था, तो इसलिए वजह से फिर उन्हें जल्दी जाना पड़ा। और यहाँ पे फिर फ़ोटोशूट हो रहा था। मेरा कज़न के पास कैमरा था, तो बस वही पिक्चर्स वगैरह ले रहा था, जिसने बनवानी थी अपनी पिक्चर, तो सबकी बना रहा था वही। और यहाँ पे मैं आपको ये अपने गाने वगैरह सारा दिखा रही हूँ कि ये मेरे हाथ बिल्कुल फुल हो गए हैं। और मैंने ना आधे से ज़्यादा मैंने उतार भी दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे और ये देखिए सारे नीचे गिर रहे हैं। तो फिर मैंने उतार के रख दिए थे। मैंने कहा थोड़े से मैं आदमी डले रहे, बाकी बाद में उतार लूँगी उतार लूँगी। और यहाँ पे हो रहा था जी फ़ोटोशूट। अच्छा, ये जो होते हैं ना अनार कहते हैं मेरे हाथ से इसको, वो लेके आए थे, लेकिन ये जब रात को लगाने लगे ना, तो बिल्कुल ही ख़राब थे, मतलब कोई भी इनका वो नहीं था, नहीं चल रहे थे। तो फिर काफ़ी देर इनके साथ लगे रहे, लेकिन नहीं हो रहे थे। और यहाँ पे फिर ये थोड़ा बहुत करके तो पिक्चर वगैरह हमने ले ली थी। और यहाँ पे सारी कज़न्स थी, मेरी सिस्टर थी, तो वो सब बस अभी डांस की तैयारी हो रही थी। और ये यहाँ पे ना सब मिलके अब डांस करेंगे। मुझे ना बिल्कुल भी डांस नहीं आता, कि मुझे कितने दिन कज़न प्रैक्टिस करवाती थी कि ऐसे करना, लेकिन फिर भी मैंने सही से किया नहीं था। लेकिन ये होता है, आप तैयार श्यार हो जाओ ना, फिर वीडियो में अच्छा बंदा आ जाता है, डांस करते हुए अच्छा लगता है। तो हमने मेहंदी वाले सॉन्ग पर डांस किया था, मेहंदी है रचने वाली। अगर यहाँ पे मैं काश कि मैं म्यूज़िक के साथ वीडियो पोस्ट कर सकती, बहुत ही मज़े की वीडियो थी। बहुत हम सब ने बहुत इंजॉय किया था। सारे लोग चले गए थे उस टाइम पे, हमने खुद जब आपस में थे ना सब, तब हमने ये सब किया था, किसी के सामने नहीं किया था, क्योंकि आपको पता है फिर बहुत बातें बनती हैं, अभी भी बनेंगी। अभी तो यूट्यूब पे जा रहा है व्लॉग। तो बस ये लोगों का क्या है, लोगों का तो काम है बातें करना, जितने मुंह उतनी बातें, तो करने दें, जितनी करते हैं करने दें, किसी की भी परवाह मत रखें। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके दिल को अच्छा लगता है, आप वो करें। लोगों को अगर देखेंगे तो आप फिर जीना भी छोड़ दें। पहले मैं भी ऐसी ही थी, कोई बात करता था तो मुझे भी होता था कि इसने ऐसी बात कर दी, अब क्या होगा, ये होगा वो होगा। अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, मैंने सब बस एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। इसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, तुम्हारे बारे में मैं भी सुनती रहती हूँ, सबकी बात पता होता है कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन मैं दिल पे नहीं रखती। मैं इनका करने दो बस, हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है, भाड़ में जाए सब। आप लोग कहेंगे मेहंदी के व्लॉग में ये क्या शुरू हो गई है। तो बस यहाँ पे ना मुझे डांस भूल गया था, और ये कज़न मेरी मुझे अभी भी यहाँ पे सिखा रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो। तो यहाँ पे हम लोग सब मिलके कर रहे थे, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ना मैं सब कुछ भूल, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत किया था ना, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की, अच्छी लग रही है। ये होता है कि अगर आप लोग तैयार श्यार होके ना थोड़ा बहुत भी कर लो तो अच्छा लगता है। यहाँ पे ना कॉपीराइट का बहुत इशू आ जाता है यूट्यूब पे, इसलिए मैं म्यूज़िक के साथ नहीं वीडियो अपलोड कर सकती। अगर मैं म्यूज़िक के साथ करती तो वीडियो बड़े मज़े की है,
लेकिन बस यही है, कॉपीराइट का इशू है, तो इस वजह से मुझे डर लगता है कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ पोस्ट नहीं करती कि जिस पे कॉपीराइट का क्लेम आ जाए। और यहाँ पे जी सारे फंक्शन ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पे रात के 2:30 बज रहे हैं और अभी मैं कमरे में आई हूँ। मैंने कहा मैं सारी चीज़ों को रिमूव करूँ और मैंने मेहंदी भी लगवानी है, उसके बाद सोना भी है और सुबह बारात है, तो फिर जल्दी उठना भी पड़ेगा क्योंकि मेहमान गाँव में ना जल्दी आ जाते हैं। तो बस ये मेरा व्लॉग था मेहंदी का। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा कि मुझे मज़ीद में अच्छे इस तरह के बारात के और वलीमे का व्लॉग भी पोस्ट करूँगी और इस पर अच्छे व्यूज़ आते हैं ना तभी मैं पोस्ट करूँगी, ठीक है? क्योंकि आप सबको इंतज़ार था, मुझे भी इस व्लॉग का इंतज़ार था, कब अपलोड करूँगी, कब गला मेरा ठीक होगा। तो बस यहाँ पे मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा, ये फंक्शन आप सबको कैसा लगा, ठीक है? तो मिलेंगे जी फिर एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।